इसको ले जाएंगे, इसका मेडिकल कराएंगे। विधायक मुर्दाबाद 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 भाजपा राज मुर्दाबाद 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 गुंडा राज मुर्दाबाद 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 नौजवान पर हमला नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नकली राज मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 नकली राज बर्बाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद 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 नाराम को दफा करो दबा करो नाराम को सस्पेंड करो सस्पेंड करो बागरा सीआई जान ले तेरी बारी आई है अरे बढ़िया बिस्तर बांध ले तेरी बारी आई है बागरा सीआई को दफा करो दबा करो नाराम गद्दी छोड़ो गद्दी छोड़ो किराए के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी और कक्की वर्दी मुर्दाबाद 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 कक्की वर्दी होश में आओ होश में आओ अमन आराम को दफा करो दबा करो अमन आराम गद्दी छोड़ो गद्दी छोड़ो बागरा सीआई जान ले तेरी बारी आई है अरे बढ़िया बिस्तर बांध ले तेरी बारी आई है एसपी साहब का नाम कैप्टन हमारी मांग है कि बागरा सीआई भी सस्पेंड दूसरों मारो मांग कि राजकीय महाविद्यालय अजून 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है सर। रोडवेज की सरदार से काम 2022 के अंदर लिखित में प्रशासन फाइल मांगता हुआ विद्यार्थियों मूवमेंट आंदोलन वार्ता हुई और सरदार से आगामी पर नियमित रूप में रोडवेज बस रोकने को प्रावधान है, लेकिन बड़ा हजारों विद्यार्थी आज अध्ययन करने लग रहे हैं। एक भी बस को स्टॉपेज होने विद्यार्थी नीचे तार दे जाओ ये बड़ा कॉलेज या करने बस कौन होगा। आज घटना मर्सी सर के अंदर हुई है, लेकिन आप आ गोचावा भी दूसरी घटना गवर्नमेंट कॉलेज के में होगा या फिर दूसरी जगह में ए बात खातर थे प्राइवेट बसन और रोडवेज को जो लेटर है वो ए चीज में थे पाबंद करो कि थे गवर्नमेंट कॉलेज को जो बस डिपो है बैठे थे बस ने नियमित रूप को धारा स्तर पर थे प्राइवेट बसन भी आप पाबंद करो कि गवर्नमेंट कॉलेज के जो विद्यार्थी अध्ययन करने खातर जावे हम ध्यान को ले जाने खातर बस को स्टॉपेज थे करोगा गवर्नमेंट कॉलेज ए हमारी सर मांग है, 3 मांग है हमारी, तीनों मांगा पर अमल करो और माने कार्रवाई चाहिए सर। मोटा मोटी बात है ये भी बड़े सिस्टम में घटना हुई बस सेम टू सेम बस के ऊपर बैठा नहीं हुई तो बैठे भी हमारा बहुत सारा लोग लड़का अच्छा है इनका लड़कियां से बदतमीजी करता बहुत सारा लड़का लिया भी है इनका तो बीसी घटना नहीं केवल लड़का मर्सिस में हुई है कोई लड़की से आगे भी यूज करता बीसी घटना तो आप हर स्तर पर गवर्नमेंट ने भेजो और बस स्टैंड ने थेरेपी को कोई बात करके स्टॉप तो लगाओ साहब अति आवश्यक चीज़ है। एक तो दोबारा रिपीट नहीं हुए क्योंकि पहले भी मारो एक साथी अजीब इन सेम घटना इतनी तरीकों से एक साथी हुए है एक नौजवान गए हैं तहसीलों और बाकी बात दोबारा घटना होने वाली है। 3 प्रकार की घटना दोबारा नहीं हो साहब थे भी अमल ले आओ थे भी प्रशासन वालों को थारी भी जिम्मेदारी बनाए न केवल मैं मांग करा लेकिन थाने भी आज सोचनी चाहिए कि यहाँ यार बस टाइम होनी चाहिए और बढ़िया पुलिस का 2 आदमी लगाए और दूसरी बात सर जो राज्यसभा से मारपीट हुई है पहले बात में पुलिस मामला घुमा के बंग खुद के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है कि थे लूट कर लिया था चोरी कर लिया है एक्स किसी बात में बाप की सर दोषियों की सजा देने के बजाय आप अगर परिवादी पर कार्रवाई करने का दबाव बना के राज्य को करवाने की स्कीम है बस के साथ बंद करो और उचित न्याय की बात है। रोडवेज का कंडक्टर या ड्राइवर जब मौजूद है बंग एक सोशल मीडिया पर आन भी लग रही है बात है कि इन तरीकों की रचना रचे हैं कई छोरा के खिलाफ इशू मुद्दों दर्ज करा दो 332 तिरपन को राजकारी बात हूँ कि तुम बैग लूट लियो कनेक्टर को या कनेक्टर का पीछा कर लिया या कनेक्टर मारपीट करी तो इसी कोई बात को नहीं हुई तो की बात खातिर थी पुलिस के अकन जाओ सत्र संज्ञान में कि बान मुलजिम ने बनाया जब छोरा ने बिना मतलब वो एक नयो मोड़ दे जा वो मोड़ दिए जाने वो भी करते सर हमारी मांग ठीक है। पुलिस ने भी जो पकड़े गए आरोपी थे उनको आपके समक्ष पेश किया है और एसएफआई ने भी ज्ञापन दिया, अनेक लोग आपसे मिले हैं। क्या सर आप
संज्ञान ले रहे हैं इस मामले में? किस प्रकार की कार्रवाई का प्लान चल रहा है? देखो, पुलिस में एफआईआर दर्ज हो गई है और पुलिस दोनों पक्षों ने करवाई है। पुलिस जांच कर रही है उसकी। पुलिस की जांच के बाद ही जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। पुलिस की कार्रवाई के तहत ही इनको अरेस्ट किया है। सर, पूरे वीडियो पूरे भारत में वायरल हो गई और उन्हें दिखाई दे रहा है कि बच्चे को निर्ममता पूर्वक पीटा जा रहा है, और दूसरा पक्ष की जो एफआईआर दर्ज की बात है वो कहीं ना कहीं बोगस है। आपको नहीं लगता सर? नहीं, मैंने एफआईआर पढ़ी नहीं है, वो तो मैं देखी नहीं है क्या कार्रवाई है क्या नहीं। आप अपने स्तर पर कार्रवाई का पूरा प्रयास करेंगे? बिल्कुल। सर जी, अब ये जो आरोपित को पेश किया है उसके लिए कोई मेडिकल या कोई क्या क्या निर्णय लिया? मेडिकल की तो पुलिस करवाएगी। पुलिस ने तो आपके यहाँ जो पेश हुआ तो वो तो सामान्य जो शांति भंग के मामले में ऐसा होता है, नियम है। इसमें जरूरत नहीं है। वो अपने लोगों मतलब में काफी आक्रोश है सर। आप इस तहसील के मालिक है, एक प्रकार से खंड अधिकारी आप हैं। उस आक्रोश को देखते हुए क्या डिसीजन आप सोच रहे हैं? देखो, इसमें सोचने की बात नहीं है। पुलिस कार्रवाई कर रही है और जैसा कि वीडियो देखा है तो बहुत ही गलत तरीके से मारपीट हुई है। आप भी मानते हैं इस बात? मारपीट हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से पुलिस जांच करेगी। जो भी दोषी होगा कोर्ट में पेश करके उनको सजा दिलाने का काम करेगी। पार्लियामेंट कांग्रेस के रात में एक बहने वालों के खचवाना के बहने वाले लड़कों को मारा गया था, पीट करके बंद वाली है। और तीसरी घटना ये तो 8 तारीख को तो ऐसी घटनाओं पे रोकथाम जब तक प्रशासन सख्त नहीं होगा तब तक नहीं हो सकती साहब। अपराधियों को सार्वजनिक रूप से नहीं होगी करते हैं उस वक्त तक सब पूरे और दहशत में आ गया। आपने बच्चा यूपी का एक उदाहरण भाजपा में पेश करो। नशा करने वाले लोग, नशा बेचने वाले लोग, अपराधियों के अपराधियों को रोक लगेगी नहीं तो इनके हौसले बुलंद होते रहेंगे, कोई कार्रवाई नहीं होती। सब बीजेपी बोर्ड तो नहीं लिया विकेट को शांति हो गई। आपके लेम का कोई एसडीएम का पद है सलाहकार है उसको तो आप आज ही सस्पेंड कर सकते हो। क्रॉस केस करके दोबारा क्रॉस केस कर दियो तो राजीनामा कर ले। क्रॉस केस वीडियो देख लो, आप वीडियो क्रॉस एफआईआर दर्ज होगी। हालांकि मेरी जांच होनी चाहिए पहले। पहले बिना बस उतर ला रहा तो की को लागेड़ी, बाद में वो पुट ला रहा तो भी लागेड़ी, बाद में आप खुद का बचाओगे। ठीक है सर, मान के चले मार लिया तो ये बादरा में यूपी की जो कार्रवाई करती है ऐसी कार्रवाई करो साहब। और आपका भी नाम होगा और आपके नेतृत्व में आने वाले समय में ऐसे अपराधियों पर लगाम लगेगी। आप सब पुलिस की बैठक करके इस पर नहीं चले साहब, परेड कराने का काम तो करें। सुनिए नहीं, निवेदन कर लो, हम आपसे करें इसलिए आप निवेदन कर लो साहब। मैं तो निवेदन किसका दे तो आदेश करी सको। जैसा वीडियो वायरल हुआ है, जैसा वीडियो वायरल सस्पेंशन ऑर्डर तो तुरंत हो सकती है साहब। 14 टन का है तो वीडियो में देख तो टन का कोई साजिशन हुआ है। ये सर जांच के विषय आज हम आपको शांतिपूर्ण ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अगर इस प्रकरण के खिलाफ कार्रवाई नहीं है तो मैं आने वाले समय में अलग तरीके से आएंगे। ज्ञापन दे दियो और कागज दे दियो, 4 में नारा लगा दियो, मुद्दों मतलब गाड़ी खत्म आज क्या तारीख होगी? क्या तो मैं मुद्दे पर धारों का संपर्क करा, 4 आदमी संपर्क करा, थाने आ कहा साहब मजा आ गया थे, कार्रवाई करी शानदार। या फिर 4000 आदमी संपर्क करा, मैं एसडीएम कोर्ट में घेराव करा साहब, वो बताओ मान कर करना है। और आने वाले समय में साहब आपके जो रोड है ना, ये एसडीएम का लेवल ये रोक लेंगे 20 तारीख तक अगर कार्रवाई नहीं होती। इन तो सब एविडेंस है वीडियो का सब ये
ये आपकी रोड है ना, इसको रोकने का काम करेंगे आने वाली कार्रवाई नहीं हुई तो ठीक है सर। सार बस स्टैंड तक उनको एक परेड कराई जाए ताकि अपराधियों में भय हो और इस प्रकार की पुनरावृत्ति भादरा में नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं हो। और हमने एसडीएम साहब को खुले शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर 20 तारीख तक इन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो हम एसडीएम कार्यालय का जो रोड है उसको रोकने का काम करेंगे और तब तक वहां से नहीं उठेंगे जब तक उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। इसमें चाहे पुलिस का कोई अधिकारी अगर दोषी है तो उसको भी सस्पेंड किया जाना चाहिए। और सर्व समाज से मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से मलसी सर के एक विद्यार्थी को बस स्टैंड के ऊपर बेरहमी से पीटा जाता है और 50 लोगों की जो भीड़ है वो तमाशबीन बनकर खड़ी रहती है, ऐसे सामाजिक लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप व्यक्ति के रूप में इस समाज में पैदा हुए हो, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप अगर पैदा नहीं होते तो इस समाज में इस तरह की घटना नहीं होती। किसी व्यक्ति को पीटा जाता है और आप खड़े देख रहे हो, फिर हम पुलिस से क्या उम्मीद करेंगे? फिर समाज इस समाज को ले जाना कहाँ चाहता है? और जो लोग इस घटना से राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं, मेरा भी आपसे निवेदन है कि हम सब मिलकर लड़ेंगे ताकि राजस्थान में इस तरह की घटना नहीं हो। और इस रजत को तब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आंदोलन करेंगे। और हमने एसडीएम साहब को खुले शब्दों में कहा है कि 20 तारीख तक अगर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो 20 तारीख को 11 बजे हम एसडीएम कार्यालय का जो रोड है उसको रोकने का काम करेंगे। हाँ जी सत्य प्रकाश जी, एक बात बताइए, पुनरावृत्ति की बात हो रही थी, पुनरावृत्ति तो भादरा में 3 महीने बाद ही हो गई। एक लड़का जो नेठाना गांव में मारा गया उसके तुरंत बाद में 3 महीने बाद में ऐसी घटना हो जाना। बिल्कुल गणेश जी, अभिषेक शर्मा को न्याय नहीं मिला और रजत शर्मा के ऊपर कातिला हमला होना, ये पुलिस प्रशासन पर कहीं न कहीं सवाल उठाता है। तो मेरा राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से और भादरा के विधायक से निवेदन है कि अभिषेक शर्मा को न्याय मिला नहीं और रजत शर्मा पर कातिलाना हमला होता है। मैं तो पुलिस से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो भी अपराधी हैं उनके ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करें और जो बस का ड्राइवर है चाहे कंडक्टर है उनको तुरंत प्रभाव से निष्कासित करें। और मेरा मलसी सर के लोगों से निवेदन है कि अगर उस ड्राइवर और कंडक्टर को निष्कासित नहीं किया जाता है तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप उस रोडवेज बस को वहां चलने नहीं दें। और इसमें अगर आप कुछ जज्बा दिखाएंगे तो भादरा के लोग आपके साथ खड़े होने का काम करेंगे। सर, जो कार्रवाई आप देख रहे हैं, सामने क्रॉस एफआईआर हो चुकी है बच्चे पे, बच्चों के परिजनों पे, रजत के घर वालों पे और रजत पे कि आप लोगों ने राजस्थान रोडवेज की बस को रोका, आपने राजकार्य में बाधा डाला, आपने लूट का प्रयास किया, इस प्रकार की भी एफआईआर दर्ज होने की सूचना है। तो ये तो सरासर एक प्रकार से पुलिस अन्याय कर रही है। बिल्कुल मनरूप जी, जिस प्रकार से एक वीडियो हम देख रहे थे, बस का ड्राइवर कंडक्टर ये कह रहा है कि मेरे बस को रोका गया, मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की, तो पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि तो आपको एफआईआर करवानी चाहिए थी। तो मेरा निवेदन है कि पुलिस ने एक झूठी एफआईआर उस पीड़ित परिवार के खिलाफ की है और जिस व्यक्ति ने उस पीड़ित परिवार के खिलाफ एफआईआर की है भगवान उनको माफ नहीं करेगा कभी। और मेरा हनुमानगढ़ के एसपी से निवेदन है कि जिस भी व्यक्ति ने, चाहे वो पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे उसने किसी के दबाव में पीड़ित परिवार के खिलाफ जो क्रोस केस किया है उसकी निष्पक्ष जांच हो। और जो व्यक्ति भगवान राम ये कह रहे हैं कि मेरे चोट मारने का काम उस बच्चे ने किया है उसकी भी जांच हो। वो कह रहा है कि मेरे 14 टांकियां हैं और मेरे उस बच्चे ने चोट मारी, उसकी भी निष्पक्ष जांच हो। और जिस किसी व्यक्ति ने वो एफआईआर लिखी है उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो भगवाना राम का जिक्र करें उसके बारे में सुनने में आ रहा है कि वो कलेक्टर वगैरह ऑफिस वगैरह सब अपने पास ही रखते हैं, वो खुद कह रहे हैं। बिल्कुल, हमने ये सुना है कि वो नोर एसडीएम का कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ड्राइवर है। तो मेरा नोर एसडीएम साहब से, हमने भादरा एसडीएम साहब को कह दिया है कि आप तुरंत प्रभाव नोर एसडीएम साहब से बात कर अगर ऐसा सामाजिक के विरोधी व्यक्ति जो समाज में रहने के लायक नहीं है, अगर ऐसा व्यक्ति एसडीएम साहब की कॉन्ट्रैक्ट बेस पे गाड़ी चलाता है तो उसको तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाए। और मेरा नोर के एसडीएम साहब से भी निवेदन है और वहाँ की एडीएम साहब से निवेदन है कि आप ऐसे व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से निष्कासित करें और उसको जेल में भिजवाने का काम करें। और एक सुनने में ये आया कि हालांकि हम पुख्ता रिपोर्ट नहीं है, जो अभी तक एफआईआर हुई है, जो मुजरिम राउंड अप किए गए थे, जो गिरफ्तारी दिखाई गई है, उनको अभी एसडीएम ऑफिस में जो 2341 की धाराओं में शायद जमानत भी मिल चुकी है, सामान्य धाराएं,
इस प्रकार की आपको जानकारी मिली? मजरूब से इस प्रकार की जानकारी हमें है कि उनको प्रथम जांच में 751 में पाबंद कर और जो दूसरी धाराएं लगी है उनको पुनः उस धाराओं में अरेस्ट कर उनका रिमांड लिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और हम एसडीएम साहब को भी कह चुके हैं कि 20 तारीख का दिन कोई दूर नहीं है, 9 दिन बाद हम पुनः आएंगे और एसडीएम कार्यालय को घेरने का काम नहीं, एसडीएम कार्यालय के सामने वाली रोड को रोकने का काम करेंगे। और चाहे कुछ भी कहे, राजनीति बात हो सकती है या विपक्ष का आरोप हो सकता है, कम से कम भादरा पुलिस थाने के सीआई की लचरता तो दिख ही रही है इस मामले में। पहले अभिषेक शर्मा का इतना बड़ा प्रकरण हो गया, उससे सीख नहीं ली गई और यहाँ पर मतलब रजत शर्मा के परिवार को ही 2 दिन के लिए 10 तारीख को अगर वीडियो हमारे पास नहीं पहुंचती शायद ये इतना बड़ा मामला लोगों के जहन में आता ही नहीं। 8 तारीख की घटना 2 दिन उन्होंने गुजार दिए, तो कहीं ना कहीं भादरा पुलिस थाने के सीआई भी इस पूरे मामले में लचर रवैया अपनाते हैं। मैं भादरा की तमाम मीडिया को, आप सब साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी जागरूकता के कारण अगर ये वीडियो सामने नहीं आता और आप इस वीडियो को दिखाते नहीं तो मेरा ये मानना है कि पुलिस एफआईआर करती नहीं। उस परिवार को दबाने का काम पुलिस पिछले 2 दिन से कर रही है और आप भादरा के सीआई के बारे में जो कह रहे हो, मैंने तो ये पहले कह दिया कि चाहे इसमें कोई कितना बड़ा अधिकारी दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम सभी जो हमारा समाज का एक ताना बाना जुटा हुआ है, हमारी 36 बिरादरी, इस समाज के ताने बाने को बुनने का काम करिए। तो मेरा सर्व समाज से निवेदन है कि हम किसी प्रकार की राजनीति न करते हुए भादरा तहसील में नहीं पूरे राजस्थान में विद्यार्थियों के ऊपर, किसानों के ऊपर इस तरह के असामाजिक लोग पिछले काफी वर्षों से जिस प्रकार से आक्रमण कर रहे हैं, पीटने का काम कर रहे हैं, इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो। और मैं तो मनोज जी एसडीएम साहब को भी कह के आया हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ यूपी में जिस प्रकार से यूपी की सरकार, चाहे वो किसी की सरकार हो, अपराधियों के घर तोड़ने का काम करिए। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे अपराधियों के घर तोड़े जाएं, चिट्टे बेचने वाले और पीने वालों के घरों को तोड़ा जाए ताकि नशे पर रोक लगे, ऐसे अपराधियों के ऊपर रोक लगे। चलिए, एक विद्यार्थी को इस प्रकार से एक बस का कंडक्टर, बस में किराए का एक ऐसा मामला होकर के और एक विद्यार्थी को इस तरीके से बेरहमी से पीटा जाता है, जिस प्रकार से कोई शराब माफिया हो इस प्रकार से इसको पीटा जाता है, कितनी दुखद घटना मान सकते हैं। नहीं, बच्चे ने वीडियो बनाया तो वो तो एक जागरूकता की निशानी, अच्छी बात है, उसके साथ अन्याय हो रहा था, उसको टिकट नहीं दी गई, जेब में पैसे डाल लिए तो वो तो वीडियो तो बनाएगा। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि उस कंडक्टर को भी बर्खास्त किया जाए और जो इसमें जो दोषी जो पुलिसकर्मी है जिन्होंने 48 घंटे तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की, यदि हम सब लोग जागरूक लोग हम नहीं जागते तो इस मामले को रफा दफा कर दिया था। मेरा सीधा सा सवाल है कि इसके अंदर जो भी इन्वॉल्व लोग हैं उन सबको जो सरकारी पोस्ट में उनको सस्पेंड किया जाए और सर्व समाज को इसके लिए आगे आना चाहिए और हम सब इस बात के लिए साथ हैं। और विद्यार्थियों से मैं निवेदन करता हूं कि यदि आप पे इस प्रकार की कभी भी आप पे इस प्रकार का जुल्म होता है तो आप बताइए, खुल करके बताइए, कतई संदेह की बात नहीं है, कतई घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं मीडिया का स्पेशल धन्यवाद करना चाहता हूँ। यदि आप जागरूक लोग आप इस बात को, इस मुहिम को आप नहीं उठाते तो ये मामला आज तक रफा दफा ही हो जाता। 8 तारीख की घटना है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये समझौते की टेबल पर जा रहा था मामला, हो ही गया और लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ और इस मामले का एक प्रकार से अलग ही मोड़। यदि मीडिया इसमें, यदि मैं सबसे बड़ा योगदान मानता हूँ, यदि मीडिया इस बात को नहीं उठाता तो ये 8 तारीख का मामला था, हो गया था, अभिषेक शर्मा वाला मामला भी हो गया था। एक चोट यदि उसको ऐसी लग जाती तो वो मर जाता वैसा। अच्छा जी, एक बात और, राजस्थान पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल तो उठेंगे क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ चलिए रजत शर्मा परिवार की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन क्रॉस एफआईआर भी दर्ज कर ली उनके कहने पर कि बस रोकी है और वो उसकी झूठ का आज सबूत भी पेश हो गया वीडियो। वो वीडियो तो ये राजस्थान पुलिस का वो वीडियो मैंने देखा था। मैं प्रशासन से स्पष्ट मांग करते पूरे सभी में इस बात का आक्रोश है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे पुलिस का कोई भी अधिकारी हो, उनको सस्पेंड करना चाहिए। हमारी पुरजोर मांग यही है, हम किसी के पक्ष नहीं लेते हैं। इस विद्यार्थी के साथ जिसने भी घटना की है और इसको जिसने छुपाने का प्रयास किया, इस पे पर्दा डालने का भी जिस व्यक्ति ने प्रयास किया है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें सम्मिलित माना जाए वो आदमी। और जो मुख्य आरोपी भगवाना राम है वो शायद कलेक्टर ऑफिस में किसी ऑन ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट बेस में लगा, उसे भी हटाना चाहिए मेरे ख्याल। बिल्कुल 100% हटाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति इस पद पे या इस तरीके के डिपार्टमेंट में होना ही नहीं चाहिए। जो इस प्रकार का कृत्य कर सकता है उसका काम क्या है इस डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में।
वो आज उनके साथ किए, कल हमारे किसी और विद्यार्थी के साथ करेंगे, आपके साथ करेंगे। हम अच्छा सबके दलवीर जी, इस मामले में कोई राजनीतिक एंगल ना आ पाई, इसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं तो सर्व समाज से यही बात कहता हूँ, राजनीति को आप साइड में रख के, ये हमारे समाज का, हमारा भादरा का, हमारा लोकल मुद्दा है ये, इसमें राजनीति का कोई इशू नहीं है। चाहे हम किसी भी पार्टी से, कोई किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, इसमें राजनीति का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, वो कौन सी भी पार्टी के हो। इस प्रकार का कृत्य करता है, हम उनके कतई साथ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और सर एक बात और है कि जिस प्रकार से जो कानूनविद लोग हैं उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रथम एंगल में पुलिस को धारा 109 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या करने का प्रयास का मुकदमा धारा लगनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने नहीं लगाई, कमजोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। ये भी एक सवालिया निशान है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये क्या है कि ये छात्र मूवमेंट कम हो गई, इस वजह से पुलिस भी आवी होगी। वो सभी तो मुझे तो ये लगता है वो सभी इसको दबाने में लगे हुए थे। छात्र भी तो पार्टियों में बट गए, ये मान देखो विद्यार्थी की हालांकि पार्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी चलो बट गए, ठीक है। इस प्रकार के मामले में सबको एकजुटता दिखानी चाहिए, ये हम सबका काम है, कोई व्यक्ति का काम।